एक तीसरे शख्स की इमलाक वहाँ पर, ये तुम्हारे डायमंड टाइल्स वालों की, उनको तो ना कोई नोटिस दिया ना कुछ दिए, बस जा दिल बोला वहाँ पर बुलडोज़र चला दिया उन्होंने, वो इमलाक को भी तोड़ दिया गया। तो मेरी डायमंड टाइल्स वालों से गुजारिश है कि आप इनके ऊपर डाके का गुना दाखिल कराओ, इनके ऊपर डकैती का मुकदमा दाखिल करो। क्यों नहीं करा रहे? आगे आओ, करो, कानून का सहारा लो। देखिए साहब, मैं बिल्कुल खुले तौर पे कहूँगा कि जिस तरीके की सियासत और जिस तरीके की राजनीति की गई जी, यही हादसा मुमरा में भी हुआ। वो किस तरह से? आपने जाके वो बच्ची को हरा करने लगा देंगे, कैसा हराया, कैसा बिठाया, ये रिगामी बकवास करने लगा दिए। उसके बाद के वहाँ पर तबाही के क्या हालात हुए, कभी उसका जायजा लेने की कोशिश करेगा? क्या तबाही बता पाएंगे आप? वहाँ पे भी इमला के गिरा दी गई, वहाँ पे भी तबाही मचा दी गई। जो लोगों ने वो बच्ची को मदद करे थे और जहाँ उनका सपोर्टर थे उनके घर गिरा दिए गया, मालूम करो आप। और वो क्या उनके घर भी इलीगल थे? इलीगल थे, जब भी तो तोड़ा है ना, लीगल घर को कोई तोड़ नहीं सकता। जी। और दूसरी चीज़, उसका भी कास्ट सर्टिफिकेट निकाल के वो भी पूरी परेशानी में आ गई हो, जी, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी बच्ची हो। बिल्कुल सही बात है। ये मैंने बोला, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। सोशल मीडिया पे बोले और आप भी बोले, आपका भी दिल बोल रहा ना गलत हुई कार्रवाई। हाँ, तो मेरा दिल बोला ना साहब। ऐसे ही हर इंसान का बोल रहा है। जैसा आपने बोले 35 लोग आ गए, अगर वो बेचारे 35 के 35 मिलके अगर कुछ कार्रवाई भी करना चाह रहे तो आप रोक रहे। कौन रोक रहे? जनाब सदर साहब। अरे वो तो बेचारे उनके फेवर में चल रहे शुरू से। देख, आपने सुना ही नहीं फिर उन्होंने क्या बोले। जिस दिन सुबह को ये घटना घटी उसके शाम में आप वहाँ चले गए थे 30 35 25 कारपोरेटर को लेके। वो तो रात का मामला है तो साहब। रात में क्या बोले आप सुनो ना। मैंने मेरे कारपोरेटर्स को कह दिया बीच में नहीं आना। अब जो बेचारा आके भी अगर काम करना चाह रहा हूँ तो आप तो रोक दे रहे। तो फिर अगर आप कारपोरेटर्स को रोक रहे तो फिर आप रोकिए। भाई उसके अंदर ये हिकमत दी गई थी कि भाई कानूनी कार्रवाई ना हो, माहौल खराब ना हो। नहीं नहीं नहीं, सुनिए मेरा, जब कारपोरेशन कार्रवाई पूरी गलत कर रही, जब उनके आपके पास तो बहुत बड़ा जवाब था बात करने का कि आपने वाउड साहब को अपने पूरे 35 कारपोरेटर लेकर आप वहाँ डट जाना था, आपने पूरे लोगों को लेकर डट जाना था वहाँ पर, और आपने सीधा सवाल करना था। कोई कानूनी बात करने की थी, किसी को गलत बोलने की जरूरत नहीं थी कि वाहुड़ साहब आप कल कोर्ट में मौजूद थे, आपने कोर्ट में कमिटमेंट दिया कि 18 तारीख तक आप मतीन पटेल की एक भी प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाएंगे। आज आप सुबह को तोड़ने के लिए क्यों आए? जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता हम आपको हाथ नहीं लगाने देते। कैसा मुमकिन था? अरे मैं अगर होता तो मैं करके दिखा देता था। क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं हो सकता था? कोई भी कर सकता था ये बात। लेकिन आप तो वहाँ पर नए नए मशवरे दे रहे। अरे भाई वो घरों, उनकी बेचारों के घर तबाह हो रहे, उनकी इमलाक तबाह हो रही, वो रोड पे आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं उन पर फूल फेंको, उनका सत्कार का। कौन सी राजनीति है भैया? बताइए ना। उनको अखलाकी तौर से जूता मार रहे थे, अखलाक के शाल में लपेट के। भैया जो पूरे दलदल में डूबे हुए गंदगी के, उनको ये बातों का असर होने वाला है क्या? वो तो संविधान पेश करे ना उन्होंने। ठीक है, तो संविधान के तहत तोड़ने आए थे क्या? लेकिन उनको जगाना चाह रहे थे वो। किनको? जिनके मुर्दा ज़मीर हो जागते क्या? अब उनको तरीके से जगाना था जिसमें आप फेल हो गए। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। देखिए, आज मैं आरिफ हुसैन साहब के कार्यालय पे हूं। अभी हाल ही में उन्होंने 2-4 दिन पहले, ये हफ्ते में जो है तो पानी के लिए बहुत बड़ा धरना दिया था। बड़ा कामयाब रहा, सक्सेस रहा, बड़ा चर्चा का विषय में रहे वो। और अभी हाल ही में जो है जिस तरह की औरंगाबाद में राजनीति चल रही है, बुलडोजर कार्रवाई और दीगर बातें, तमाम बातों का अहाता करने के लिए मैं इनके पास मौजूद हूँ। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने एक कामयाब आंदोलन किया इसके। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए आप। सर, एक सवाल ये है कि औरंगाबाद की राजनीति में एक एशिया अखबार के अंदर भी एक अपील आई थी, खाली स्पेशली मैं उसके वास्ते कवर करने आया हूँ। उसमें ये कहा गया था कि भाई एक मतीन पटेल साहब ठीक है एमआईएम के है, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी है, इस्लाम पार्टी, आपका भी जिक्र भी आया था। अब ये हम सबकी अखलाकी कौमी मिली जिम्मेदारी है कि हम जो है तो एकजुट आए और हमने मिली हत्याहत का सबूत देते। ये अपील भी आई थी एक अखलाकी तौर से। इसके बारे में सबसे पहले आपके तासुरात क्या है? देखिए, जितने भी एक नर्म गोशा अपने सीने में रखते हैं, जितने लोग भी एक नर्म दिल अपने सीने में रखते हैं, वो सारे लोग परसों का हादसा देख के, जो कारपोरेशन के वहाँ पर घरों को मुनहदम करने की जो कार्रवाई की गई, वहाँ पर जो इनेदामी कार्रवाई की गई, तो उससे लोग को वाकई में बहुत दुखी है कि जिस तरीके का काम किया गया वो सरासर गलत है। यहाँ सियासी पार्टियों की बात नहीं है, तमाम इंसानी जिगर और दिल रखने वाले लोग इस कार्रवाई से पूरी तरीके से नाराज़ हैं और उसके लिए जो है तो ज़िम्मेदार कोई और है, लेकिन सज़ा किसी और को मिल गई। लेकिन सर, अखलाकी तौर से आपने कहा कि हमारा दिल दुखा है, तो फिर क्या आप हो सकता है आने वाले दिनों में इस्लाम पार्टी के परचम तले या बैनर तले आप जो है तो कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी करेंगे या कुछ एक मुनसिफाना मुतालबा करेंगे इंसानियत के? नहीं, देखिए, सवाल यहाँ ये पूरा मसला सियासी है। अच्छा। और इसको जिस तरीके से मतीन पटेल को टारगेट करके अच्छा। उनकी इमलाक को तबाह किया गया
और गैर कानूनी तरीके से किया गया। कोर्ट को अंधेरे में रख के, कोर्ट को गुमराह करके ये कार्रवाई की गई। तो हम, आप जैसा बता रहे कि आगे बढ़ के हम इसके लिए कुछ काम करेंगे क्या, तो हम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हाली जनाब देवेंद्र जी फडणवीस साहब को हम विभागीय आयोग के माध्यम से एक निवेदन देने वाले हैं जी कि ये जो कार्रवाई सरासर गलत हुई है और कॉरपोरेशन के वो तमाम जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई की जाए कि जिन्होंने जिस तरीके गलत बुलडोजर की कार्रवाई करके एक इंसानियत सोज हरकत की है। और हमारे प्रदेश के अंदर और आपकी रियासत के अंदर, आप जिसमें आज मुख्यमंत्री बन के आप जो हुकूमत चला रहे हैं, तो ऐसा हादसा कहीं नहीं गुजरा जी आज तक। देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यकाल में ऐसा हादसा कहीं नहीं गुजरा, जी लेकिन ये पहली कार्रवाई है। तो हम उन्हीं से विनती करेंगे और हमको उम्मीद है कि वो मतीन पटेल के घर वालों को, उनके अफराद ख़ानदान को और जिन्होंने गलत कार्रवाई की, ज़रूर उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे। सर, माना जाए कि बुलडोजर कार्रवाई जो हुई उसको देख के हमारे महाराष्ट्र के अंदर भी यूपी का पैटर्न चलना शुरू हो गया। नहीं, मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर ऐसी कार्रवाई कहीं भी नहीं हुई जी जो हमारे शहर औरंगाबाद में हो गई। जी उसकी वजूहत बहुत अलग अलग है, उसकी वजूहत बहुत अलग किस्म की है। एक बच्ची नासिक की, उसके ऊपर मुकदमा दाखिल हो जाना, फिर उसकी बेल का रिजेक्ट हो जाना, उसके बाद में वो किन हालात में यहाँ पर आई, किन हालात में उसे यहाँ लाया गया, उसको यहाँ पर पनाह दी गई, उसको यहाँ रोका गया। लेकिन जब वो कानून की नज़र में उसको कानून की ज़रूरत थी, तफ्तीश के अंदर उसकी ज़रूरत थी, इंक्वायरी के अंदर उसको सामने हाजिर होना था, और पुलिस में मुकदमा दाखिल होने के बाद में इस तरीके से ला कर रखना, सारी प्रक्रिया गलत हो गई जी और ये गलत होने की वजह से क्या हो गया, रई का बन गया पूरा पहाड़। जी बात थी ज़रा से उसको उठा के कहाँ को कहाँ लिया गया। अभी देखिए आज की डेट या कल की डेट के अंदर, आज की डेट की बात है मेरे ख्याल से, आज जो बच्ची की बेल पिटिशन मेरे ख्याल से कोर्ट में थी, जी तो मैंने यूट्यूब के ऊपर उनके वकील की पूरी बात सुना मैंने। जी उन्होंने अपना जवाब, अपनी बात पूरी रखे जी कि जिस तरीके से डिफेंस लॉयर ने जी जो कोर्ट में बात रखा, तो निदा खान पे तो केस ही नहीं बनता। जी अब पता नहीं लेकिन क्यों केस बनाया गया। और फिर केस बनाने के बाद में मीडिया तो यहाँ पर सबसे घटिया अगर हरकत कोई कर रहा है तो देश का मीडिया कर रहा है जी कि अदालतों को तो गिनने को तैयार नहीं जी। अदालत के जैसे बाद में करेंगे जो फैसले करना है, जुडिशरी जो फैसले करेंगे बाद में करेंगे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो काम करेंगे बाद में करेंगे, उससे पहले सारे फैसले बैठ के सुना दे रहे। और कुछ पेड़ हैर करे हुए कुछ बदमाश जो नफरती लोग रहते, इनको लाके बिठा के ऐसा बता रहे कि जैसा वो दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म अगर कहीं हो गया तो वो यहाँ हो गया। और आज जब कोर्ट के अंदर बात चल रही है बेल पिटिशन के ऊपर, तो सारी बातें सामने खुल के आ गई। बेल आज रिजेक्ट हुई बच्ची की, जी जो वो लोग थे उनकी। और क्यों, तो वजह इसकी ये है कि पूरा मीडिया ट्रायल चल रहा। जी और भाई समाज में भी तो पैगाम जाएगा ना कि जब इतना बड़ा चढ़ा के बता रहा तो फिर बेल कैसी मिल गई। अच्छा तो ये जो है ना कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत एक कॉन्स्पिरेसी की जा रही खुली तरीके से। जी तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत चल रही। और उस असना में मतीन ने उसको क्यों यहाँ लेके आए, किन हालात में लेके आया गया है, उनके क्या सोर्सेस थे, नहीं थे, क्यों ला के रखे थे यहाँ। जी लेकिन वो बच्ची का यहाँ से अरेस्ट हो जाना, पूरे शहर के अंदर एक वो माहौल, एक दहशत का माहौल खड़े हो गया। जिस तरीके से बताया जा रहा कि वो यूँ हुआ जा, देखिए साहब, जी कोई भी कन्वर्जन हो, बगैर आज हर किसी के हाथ में 5 साल से बच्चे से लेके तो 75 साल के ज़ईफ़ आदमी के हाथ में तक स्मार्ट मोबाइल है। जी हर कोई सारी दुनिया देख ले रहा, जी गूगल पे, यूट्यूब पे सारे ऐप्स निकाल के सब कर दे रहा। जी कोई किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती कर नहीं सकता, जी और जो ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे वो कानून से बच भी नहीं सकता। जी आज ऐसे सारे वसाइल हैं। जी लेकिन एक मैं बोल रहा हूँ ना, एक हवा खड़ा कर देना और एक अलग ही ढोल, मतलब हुआ क्या, हकीकत क्या, वो तो अलग ही, लेकिन ढोल और नगाड़े अलग ही बजाए जा रहे। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यूँ कर दिया, त्यों कर दिया, यहाँ से ये आ गया, वहाँ से वो चला गया। अरे भाई जो कुछ भी होगा कानून के पास में है ना। आज जी है ना, बेशक कानून कार्रवाई करेगा ना। बेशक। मीडिया कौन, पॉलिटिकल लोग कौन, इनकी क्या हैसियत और औकात, मगर सिर्फ टारगेट करना है कम्युनिटी को तो बके चले जा रहे। एक उठा के कुछ भी बोलता, वो सबसे मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग जेल में होना वो मंत्रिमंडल में बैठे हुए, जो नफरत फैला रहे हैं, खुलेआम नफरत फैला रहे हैं। सो मोटो में ना अदालतें कार्रवाई कर रही है, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाले, इसलिए जो आया बोले चले जा रहे हैं। लेकिन इन हालात में, जी इन हालात में वो बच्ची का यहाँ से गट जाना, वो किसी दूसरे के घर में थी वो, जी लेकिन वहाँ पर कॉरपोरेशन ने 3 जगह नोटिस लगाई थी। जी 3 जगह नोटिस लगाने के बाद में, लेकिन लगने के बाद इस नोटिसों को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। जी
समीर साजिद बिल्डर अपोजिशन लीडर ने जी बेहतरीन कदम उठाए थे उनको इंसाफ दिलाने के लिए मतीन पटेल को। जी ठीक है, उसमें उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी मिलना चाहिए थी। जी अदालतों ने भी इंसाफ करना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं सका। उसके लिए 1 हफ्ते का टाइम दे दिया गया था। जी लेकिन उसकी असना के अंदर कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर जनाब वाहुड़े साहब जी कोर्ट में मौजूद थे। जी जब कोर्ट में सारी बातचीत हुई, जब एक दिन का एक हफ्ते के लिए डेट बढ़ाई गई, तो मतीन पटेल के लॉयर ने यानी कि इनके वकील ने जी कोर्ट के सामने ये बात रखी कि साहब अगर आप 1 हफ्ते का टाइम लगा रहे तो ये कॉरपोरेशन वाले जाके इन्हेदामी कार्रवाई कर देंगे, यानी कि वहाँ पे तोड़ फोड़ डालेंगे इनके इमलाक को, जी या तो आप इनको स्टे किया ऑर्डर कीजिए। जी तो कोर्ट ने वहाँ पर वाहुड़े साहब से बात किया, जी वाहुड़े साहब से हर चीज़ पूछ लिया, पहलू पे बात कर लिया। वाहुड़े साहब ने कोर्ट को यकीन दिलाया कि हम 18 तारीख तक हाथ नहीं लगाएंगे। जी फिर वाहुड़े साहब कोर्ट की बात के आगे जाके हाई कोर्ट में दिए हुए कमिटमेंट से आगे जाके तीनों की तीनों इमलाक को, जबकि मैटर पूरा सब जुडिस है, जी कैसा तोड़ते आप? फिर जी कैसा तोड़ते आप? ये प्रक्रिया इस तरीके से पूरी गलत होगी। और जहां नोटिस दिए, चलो वो तो गैर कानूनी तरीके से तोड़े ही तोड़े, एक तीसरे शख्स की इमलाक वहाँ पर, ये तुम्हारे डायमंड टाइल्स वालों की, उनको तो ना कोई नोटिस दे ना कुछ दिए, बस जहाँ दिल बोला वहाँ पर बुलडोजर चला दिया उन्होंने, वो इमलाक को भी तोड़ दिया गया। तो मेरी डायमंड टाइल्स वालों से गुजारिश है कि आप इनके ऊपर डाके का गुना दाखिल कराओ, इनके ऊपर डकैती का मुकदमा दाखिल करो। क्यों नहीं करा रहे? आगे आओ, करो, कानून का सहारा लो। हो सकता है सर? क्यों नहीं हो सकता? जब आप बगैर किसी वजह के आके मेरी इमलाक तोड़ डाल रहे, ना मेरे को नोटिस देना, मेरे से कोई बात करे, मेरा पूरा घर का साजो सामान सब निकाल के लूट भर के लेकर चला गया, इसको डकैती नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको प्रॉपर्टी डैमेजेस नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? आप पावर का मिसयूज करके तोड़ रहे पूरा, ये तो गलत बात है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, काफ़ी चर्चा का विषय है ये, कि इम्तियाज़ साहब, जलील साहब की या सिस्टर साहब की जो लड़ी चढ़ रही सियासी रंजिशें है, लोग कह रहे हैं कि भाई ये चक्कर में मतीन पटेल साहब बलि का बकरा बन गए। सही है? नहीं, तो मतलब इसके अंदर अगर ये हरकत नहीं होती थी तो ये मामला फंगता नहीं था। भाई देखिए, पहली बार वो बच्ची का स्टेटमेंट आ गया था, जी कैसा हराया, कैसा बिठाया, हंसाया, रुलाया, सब बोल दी थी। हाँ किसी की कोई प्रतिक्रिया आई थी क्या इस पे? नहीं 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 आई थी। प्रतिक्रिया कब आई? जब आपने जाके वहां पर उकसाए, आपने उसको और बोलने लगा, बोलो बोलो और बोलो। आप उसको समझाने से समझेंगे, उसको सियासी पहलू बताएंगे, क्या उकसाएंगे? गलत बातों को हम शायद दे सकते हैं क्या? हिकमत के साथ। हिकमत से काम करना चाहिए ना। सही बात। तो फिर ये क्या, देखिए 2 मिनट का छिछोरापन रह जाता, लेकिन नतीजे बहुत गलत आ गए। सर एक सवाल ये है, वो इस बच्ची के मसले में भी निदा खान की, जी जी आप गए, आपने जाके उठा दिया बात को, आपने स्टेज से खड़े के बोल दिए। मैंने देखा वो बेखुसर, बिल्कुल बेखुसर है, लेकिन भैया किसी को कानूनी मदद करो। सियासी तौर पर जिस तौर पर बयानबाजी चल रही, नफरती लोग इसी का फायदा उठा के नुकसान कर दे रहे हैं। आप समझ रहे क्यों नहीं इस बात को? इन बातों को समझना पड़ेगा। बोलने मतलब है कि इमाम के बयानबाजी की वजह से मामले खराब हुए, आप बोलना चाह रहे हैं साफ रहो। मेरे को आप बताइए, फिर वो बच्ची पे तबाही, ये मतीन पे तबाही कब आई? हाँ ये छुआ, फिर इसके हंगामे के बाद ही छुआ, ये निदा खान पे भी तबाही कब आई, बर्बादी कब आई? वो ये मीडिया में बहुत उछाला गया इसको, फिर एक बहाना बना के। फिर तो आप ठीक है, हम डेमोक्रेटिक तरीके से क्या कर सकते हैं वो कीजिए, जमहूरी तर्ज अमल से हम क्या कर सकते हैं वो कीजिए, कानून तरीके से कैसे मदद करते, बहुत ताकत है इन चीज़ों के अंदर, जी उनको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन हम यहाँ बैठे बैठे कुछ भी सटाखे मार दूंगा तो उसके नतीजे तो गलत ही आने वाले। सर आज इमाम की 36 नगर सभा में 33 सीए और 3 काफ मेंबर, एक माजी खासदार, माजी आमदार प्रदेश के, और मालिकों के अगर आमदार पकड़ लिए तो कम से कम उनकी बड़ी ताकत है, और भी दीगर भी उनके छोटे मोटे चुन के आए हुए हैं। तो लोगों का कहना है कि भाई इतनी बड़ी ताकत रहने के बाद ये नाकाम हुए कैसा? बिल्कुल सही बात है। ये मैंने बोला, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। सोशल मीडिया पे बोले और आप भी बोले, आपका भी दिल बोल रहा ना गलत हुई कार्रवाई। हाँ तो मेरा दिल बोला ना साहब, ऐसे ही हर इंसान का बोल रहा है। जैसा आपने बोले 35 लोग आ गए, अगर वो बेचारे 35 के 35 मिलके अगर कुछ कार्रवाई भी करना चाह रहे तो आप रोक रहे। कौन रोक रहे? जनाब सदर साहब। अरे वो तो बेचारे उनके फेवर में चल रहे शुरू से। देख, आपने सुना ही नहीं फिर उन्होंने क्या बोले। जिस दिन सुबह को ये घटना घटी उसके शाम में आप वहाँ चले गए थे 30-35-25 कारपोरेटर को लेके। वो तो रात का मामला है तो साहब। रात में क्या बोले आप सुनो ना। मैंने मेरे कारपोरेटर्स को कह दिया बीच में नहीं आना। अब जो बेचारा आके भी अगर काम करना चाह रहा हूँ तो आप तो रोक दे रहे। तो फिर अगर आप कारपोरेटर्स को रोक रहे तो फिर आप रोकिए भाई। उसके अंदर ये हिकमत दी गई थी कि भाई कानूनी कार्रवाई ना हो, माहौल खराब ना हो। नहीं, सुनिए मेरा, जब कारपोरेशन कार्रवाई पूरी गलत कर रही, जब उनके आपके पास तो बहुत बड़ा जवाब था बात करने का कि आपने वावड़ साहब को अपने पूरे 35 कारपोरेटर लेकर आप वहाँ डट जाना था, आपने पूरे लोगों को लेकर डट जाना था वहाँ पर, और आपने सीधा सवाल करना था। कोई कानूनी बात करने की थी, किसी को गलत बोलने की जरूरत नहीं थी कि वाहुड़े साहब आप कल कोर्ट में मौजूद थे, आपने कोर्ट में कमिटमेंट दिया कि 18 तारीख तक आप मतीन पटेल की एक भी प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाएंगे।
आज आप सुबह को तोड़ने के लिए क्यों आए? जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता हम आपको हाथ नहीं लगाने देते। क्या ऐसा मुमकिन था? अरे मैं अगर होता तो मैं करके दिखा देता था। क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं हो सकता था? कोई भी कर सकता था ये बात। लेकिन आप तो वहाँ पर नए नए मशवरे दे रहे। अरे भाई वो घरों उनकी बेचारों के घर तबाह हो रहे, उनकी इमलाक तबाह हो रही, वो रोड पे आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं उनको फूल फेंको, उनका सत्कार का। कौन सी राजनीति है भैया? बताइए ना। उनको अखलाकी तौर से जूता मार रहे थे, अखलाक के शाल में लपेट के। भैया जो पूरे दलदल में डूबे हुए गंदगी के, उनको ये बातों का असर होने वाला है क्या? वो तो संविधान पेश करे ना उन्होंने। ठीक है, तो संविधान के तहत तोड़ने आए थे क्या? लेकिन उनको जगाना चाह रहे थे वो। जिनको जिनके मुर्दा ज़मीर हो जागते क्या? अब उनको तरीके से जगाना था जिसमें आप फेल हो गए। आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे? ये चीज़ रुक सकती थी, आपने नहीं रोके, इसमें फेल हो गया। बिल्कुल रुक सकती थी चीज़। भैया अगर 35 नगर 36 नगर अगर सामने आते थे तो उनके ऊपर 353 ये कार्रवाई नहीं होती थी फिर? होने दो ना, बिल्कुल कार्रवाई होती तो आप आपकी बात भी रख सकते थे ना, कि भाई यही वो शख्स है। कोर्ट के अंदर की बात है, आपके वकील, आपकी हर चीज़, कोर्ट का आधार आपके साथ में था कि यही वाहुड़े साहब जो अतिक्रमण विभाग के एडिशनल चार्ज लेके बैठे हुए ज़बरदस्ती का। दे आप कोर्ट के अंदर कोर्ट को आश्वासन दे रहे, आप कोर्ट को भरोसा दे रहे आप कि मैं 18 तारीख तक जाके मतीन पटेल की इमलाक को हाथ नहीं लगाऊंगा। अच्छा, इस बुनियाद के ऊपर सिर्फ आपको बात करना ये थी। राइटिंग में था वहां पर ये अंदर? अरे भैया कोर्ट के अंदर सब कुछ चला, क्या जज साहब गलत है, क्या आप गलत है, क्या हम गलत है, क्या वकला गलत है, ये रिकॉर्डिंग थी वहां पर? सब हर चीज मौजूद है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो पूछ लो उनके वकील से। मेरी बातचीत हुई इस मौजूद के ऊपर, पूरी मालूमात लेके बात कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब ही नहीं पार्टी की ही कुछ मतलब गलत दिशा की वजह से नुकसान हो गया, ये बोलना चाह रहे हैं मोटे अल्फाज में? मेरे को पता नहीं वो किस किस्म की राजनीति कर रहे, लेकिन उस बेचारे के परिवार का छत हम बचा सकते थे और हम उसमें नाकाम हो गए। लेकिन हमने मीडिया पे ये भी देखी कि उन्होंने जो है तो मतलब बड़ा दिल कह के मतलब ये कहा कि हम एक आलीशान उससे बेहतर घर बना के देंगे। कहीं ना कहीं वो भी तो तमाम लोग जो है तो एक इंसाफ की राह पे गामजन है। देखिए ये सियासी तौर पर बयानबाजियाँ बहुत आती। अच्छा, अब उन्होंने ये तक कहा है कि मैं ऐसी आलीशान इमारत बनाऊंगा कि पूरा देश देखेगा। अब मेरे देश की सबसे खूबसूरत इमारत अगर कोई है तो ताजमहल है। सही। अब अपोजिशन के लोग सवाल अगर आपसे करेंगे कि आप ताजमहल से बड़ी इमारत बनाने वाले हैं क्या वहाँ? मेरी एक बात हुई, फिर बाद में दूसरे दिन बयान आते कि नहीं हम लोगों से जो है तो पैसे लेंगे। क्यों तमाशा बना रहे बेचारे घर का? तमाशे चौरा नहीं है। हाँ, ये आपसे। और उसकी फैमिली को आपकी झूठी हमदर्दियों की ज़रूरत नहीं है। पटेल बिरादरी अपने लेवल के ऊपर इतनी मुस्तहकम है कि ऑलरेडी उनकी मदद हो चुकी है। ये मालूम भी नहीं मेरे ख्याल से किसी को। जिस घर में वो बच्ची मिली, अच्छा जिस घर में वो बच्ची को पुलिस की वहाँ से अरेस्टिंग हुई, जी, वो घर ना मतीन का था ना मतीन के परिवार वालों का था, किसी और का घर था। अच्छा वो किराए पे दिया गया था, वो अलग बात है। जी वो शख्स ने 23 लाख रुपए में वो घर खरीदा था। जी। लेकिन जब उसकी इमलाक तबाह हो गई तो ऐसे तुम्हारे हमारे जैसे लोग जो हमदर्दी का दिल रखते, उन्होंने जाके बात करा तो उसने बोला भाई मेरे को 20 लाख भी मिल गए तो मेरा तकमीला हो जाता। जी। तो एक शख्स ऐसा है जिसने 25 लाख रुपए दे के वो मामले को जिदोदर कर डाला। मदद बोले या कैसा? मदद हो चुकी। और इसके पटेल बिरादरी ने जी मतीन के परिवार को यह आश्वासन दिला दे कि आपको बिल्कुल हिरास और परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सारी सब परमिशन लेके लीगल तरीके से घर बना लेंगे आपका। मतलब पूरी पटेल बिरादरी मिलके ये बोलना चाह रहे हैं क्या आप? बस उसमें के कुछ उनके लोग आगे आए हुए जो मजबूत। हाँ, तो फिर ये सब सारी बातें बेबातें हम लोगों से लेंगे, हम आलिशान बताएंगे, बावादम की कहानियाँ सुनाना, वो सब मुहावरे। फिर ये मैं बहुत मुहावरे बोलूँगा तो बात किधर भी चल जाएगी। सर ये अब जब इतनी उथल पुथल हो गई तो आपको नहीं लगता कि इसके अंदर घुमा फिरा के मुसलमानों को नुकसान है और हमारी मुसलमानों की क़यादत कहिए, लीडरशिप कहिए, ये ख़त्म के करीब जा रही है? नहीं देखिए, अगर कौम को और मिल्लत को राहत देने वाली अगर बयानबाजी हो जी और अगर काम हो तो कौम की बहुत फलाह बहबूदी का काम हो सकता, जी बिल्कुल हो सकता। जी। चाहे वो मैं रहूँ या आप रहो या मिली तंजीमें रहो, लेकिन मैं अगर गुमराहकुन बयानात दूंगा, मैं सिर्फ जो है तो गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी दूंगा, तो नतीजे ये चाहने वाले 35 कारपोरेटर मिलके अगर अपने साथी का घर नहीं बचाए, आप सोच रहे हैं महाराष्ट्र में क्या मैसेज दिया, क्या मैसेज चले गए? सर उसके अंदर कुछ कानूनी पेचीदगी भी हो सकती है। मैंने कहा 353 है, केसेस हो जाएंगे, पहले परेशानी में चढ़े, पहले अफवाह चढ़ी, ऐसा है, ये वो अमुक है डमुक है। तो फिर एक बात कीजिए भैया, अगर आप इतने खौफजदा है, अगर आप सारी चीज़ों से डर रहे, तो फिर राजीनामे दे के घरों को जाए, जो वाकई में अपनी कौम और समाज को और समाज के लोगों को इंसाफ दिला सकते हैं, ऐसे लोगों को आगे आन दो। आप बैठो ना फिर घरों में। सब इनके पीछे जो परेशानियां चढ़ी। मैं गलत बोल रहा क्या? खैर सवाल के जवाब से सही बोले आपने। तो आपको लगता नहीं कि इसके अंदर हमारे लोग एक दूसरे को पैर खींच रहे? क्या बोले? हमारे लोग एक दूसरे को पैर खींच रहे? नहीं देखिए, कोई किसके पैर वैर नहीं खींच रहा। क्या तुमने हमने नहीं बोले थे वहाँ किसी बच्ची को ला के रखो बोल के?
अच्छा। ये गलती हो गई, अच्छा आप कानून की जद में आ जी। गए, कानून ने अपना काम कर दिया, जी ये पहलू अलग। अब वो सारा इन्वेस्टिगेशन का भाग है, क्यों आया, काय को आया, कौन लाया, कैसा लाया, किसने मदद किया, अच्छा ये सब आपका किया धरा है, जी। आप ही का किया धरा है। कौन इनका टांग खींचा? आपने बोले थे कि ला के रखो, हमने बोले कि नहीं, जाके मैं दूसरे नगर सेवक पदों के ऊपर बोला मैं टांग खींची जा रही ना, मेरी बात सुनिए, कौन टांग खींच रहा? अब जो भी है। कोई किसकी टांग नहीं खींच रहा। आप गलत है तो ही सबूत के साथ आएंगे, तो ही गलत साबित होंगे आप। अगर आप गलत नहीं है, मैं 10 इल्ज़ाम लगा तो आप गलत थोड़ी साबित हो सकते हैं आप। लेकिन कोई किसी की टांग खींच रहा नहीं, आप किसी और के आंख पे गिरो मत। ये अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों की सज़ा एक गरीब के परिवार को मिल गई। सर एक हाई लेवल का सवाल, ये काफ़ी लोगों ने मेरे सामने कहा, ये मेरा भी सवाल है, क्या ऐसा मुमकिन था क्या असद साहब जो है तो अमित शाह साहब से बात करते, क्योंकि राजनीति में कुछ भी होता कि साहब आपकी महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार है और कानून से काम कीजिए, आप अगर हमारा बंदा कारपोरेटर गलती पर है तो कानून सजा दीजिए, लेकिन उसके परिवार को रोड पे मत लाइए, ऐसे हाई लेवल पे बात हो सकती थी क्या? देखिए, मैं एक ही बात आपके सामने रखूँगा, इससे पहले भी कॉरपोरेशन का अमला अच्छा सवेरा पार्क को मनहदम करने के लिए पूरा आ गया था। अच्छा सवेरा पार्क को जेल के पीछे अच्छा लेआउट की कॉलोनी है, परमिशन लेके घर बनाए हुए, फिर भी तोड़ने के लिए आ गए थे। बराबर। एमआईएम पार्टी के तमाम कारपोरेटर, अच्छा जिसमें नासिर सिद्दीकी थे, फिरोज खान साहब थे, मैं था, कई लोग थे, हम अच्छा जिम्मेदार लोग, रफीक चीता थे, ज़मीर कादरी थे, सब थे। हम लोगों ने जाके पूरी कानूनी पहलू पे बात करने के बाद में वहाँ से पूरे हमले को पलटा दिए थे। तो ये कार्रवाई क्यों नहीं रुक सकती? जब तो हम तो आधा डजन भी लोग नहीं थे वहाँ, आप तो यहाँ पर 3 डजन है आज, और फिर आप बढ़ रहे हैं कि असद साहब की ने बात करना चाहिए था। है ना? नहीं, इतना बड़ा इशू था ही नहीं है, इतना बड़ा इशू ही नहीं था। अरे 4-5 लोग अगर मिलके कर सही मुद्दे की बात अगर महापौर साहब को समझाते, अगर डिप्टी महापौर को समझाते, अगर चेयरमैन साहब को समझाते, यही बात जाके अगर हम अतुल सावे साहब को समझाते, यही अगर हम शेरशाह साहब को समझाते, तो हम इस गरीब की इमलाक को बचा सकते थे। साहब आप अतुल सावी की बात कर रहे, संजय शेर साहब की बात कर रहे, पहले कितने लफड़े चढ़े, क्या क्या बातें चढ़ी, कोई बड़े किससे चल रही? अरे जो भी आ रहे छोड़े, किससे चल रही? इस गरीब के परिवार से चल रही थी क्या? नहीं इनसे नहीं चढ़ी थी, खत्म हो गई बात। नहीं वो बात नहीं, मेरे सवाल का जवाब आपने दे दिए। मैं ये बोलना चाह रहा, आप बड़े इनसे जाके बात करो, अब हाई लेवल पे पहले देखिए, देखो सियासी मसला था, आज इख्तिदार में बैठे हुए वो लोग हैं। हाँ आपको उन्हीं से बात, दुश्मनी कितने चढ़े, नींबू पानी किससे चल रही जी? अरे किससे चल रही है? जरा इम्तियाज साहब की उनके आपस में उनकी चल रही ना, इसके परिवार की तो नहीं चल आप रही। जाके मिलो बोले ना, कैसे मिलेंगे? कौन मिलेंगे जी? उनको मिलने की जरूरत ही नहीं, उन्होंने गए तो और 10 बार टूटता। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, लेकिन एक ग्रुप, एक वफद जाके अगर इन लोग से मिलता, हम बदासदान में साहब है, ये है ना कि अपने बहुत से लोग बीजेपी के पास जाते बोलते नहीं क्या साहब तुम्हारे लोग ऐसा कर रहे, बल्कि इख्तिदार में कौन है यहाँ? बीजेपी है ना, तो फिर महाराष्ट्र छोड़ के चल जाओ, काय को रह रहे हैं यहाँ? है ना इख्तिदार में वो। इख्तिदार में देखो इंसानियत सब में है। क्या आसिफ साहब मदद कर सकते थे जाके? अगर मैं बोल रहा, अगर मेरा ग्रुप भी अगर जाके बात करता तो काम हो जाता था। क्या आपका बात? ग्रुप? अरे मैं क्या बोल रहा, बिल्कुल कर सकते थे हम। आज की तारीख में या उसके साथ रहते आज की तारीख में आप एक दिन टूटने के बाद आप जाके कमिश्नर को मिल रहे, अच्छा 25 कारपोरेटरों को जी। लेके, ये काम एक दिन पहले करना था आपने, तो टूटता नहीं था गरीब का घर। हो सकता था ऐसा? अरे सब मुमकिन था जी, क्यों नहीं हो सकता? किसी की जाति दुश्मनी थी क्या उनसे? नहीं किसी की जाति दुश्मनी नहीं, थी? झगड़ा ही नहीं था ऐसा। ठीक है, अगर वो बच्ची वहां से, वो जो मुस्लिम थी उसके ऊपर गुनाह दाखिल था, वो वहां से मिल गई, जी तो आपने मतीन पे भी तो गुनाह दाखिल कर दिए, जी उसको आसरा देने का। जी कानूनी पहलू पूरा क्लियर हो गया जी, उसके बीच में कोई एक लफ्ज भी बोल सकता क्या? नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। ये बात करते थे साहब, कानूनी कार्रवाई पूरी हो गई, अब आप उनके परिवार पे थोड़ा रहम कीजिए। उनके परिवार ने क्या बिगाड़ा? और फिर इसके अंदर एक चीज़ है, अगर वो इलीगल घर है जी, तो आप उसको रेगुलाइज कर दीजिए। होता था ऐसा? कानून है उसका, MRTP एक्ट है, मैं जो बात कर रहा हूँ, आप उसको रेगुलाइज कर दीजिए, आप उसकी परमिशन दे दीजिए, आप क्या क्या चार्जेस फाइन होते लगा दीजिए, आप गुंठेवारी कर दीजिए। ये सब हो सकता था भाई, करे नहीं कुछ भी, सब हो सकता था। और मेरे को एक बात बोलते, जब आप ये कानूनी विनंती रखते थे, अगर ये कानूनी रिक्वेस्ट आप रखते थे, तो क्यों नहीं अंबादास दानवे साहब सुनते थे इस बात को? क्यों नहीं सावे साहब सुनते थे इस बात को? और क्यों नहीं सिरसठ साहब सुनते? सिरसठ साहब तो 10 बार कह रहे कि मतीन का कुछ भी नहीं है इसमें, मतीन एक मोहरा है, अच्छा बोले हुए उन्होंने, 10 बार बोले उन्होंने, तो ये काम हो सकता था। मतलब ये था कि सिरसाट साहब के पास किसी ने जाना था, मतलब कोई गए नहीं ना भाई, मेरे कोई नहीं गए। मेरे को आप बोलिए, समीर राजूरकर साहब से जाके महापौर से कोई मिला क्या? राजू जंजाड़ साहब से कोई जाके डिप्टी मेयर से मिला क्या? मकरिया साहब से स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से कोई मिला क्या? इनसे मिलकर ठीक है, नहीं होता था, आप कोशिश तो करना पड़ेगा ना जी, लीगल बात तो रखना पड़ेगी कि साहब ये रेगुलाइज हो सकते हैं घर। जी आप जो कारपोरेशन का ड्यूज ले लीजिए। जी, कारपोरेशन का काम क्या है?
अगर मैं मेरे घर की परमिशन मांगने गया तो नक्शों के साथ में वहाँ पर रखना, उनके जो लीगल ड्यूज है भरना, परमिशन मिल जाती। जी। ठीक है, उन्होंने इलीगल तरीके से अगर बना दिया तो आप उनको मार्कआउट कर दो कि भाई साइड मार्जिन इतना छोड़ दो, इतना रहने दो, आप आपके हाथ से इतना कर लो और इतना इतना ड्यूज भर दो। इमलाक नहीं टूटती थी। सब फिर मिली जज्बे से, अखलाकी जज्बे से आप इस्लाम पार्टी की तरफ से आप क्यों नहीं नुमाइंदगी करें? चल ये नहीं गए, आप क्यों नहीं गए? ये अखलाकी तौर से बड़ा। यह सवाल कब कर रहे हैं आप मेरे से? आज कर रहे हैं ना? हाँ ये सवाल कब पैदा हुआ? टूटने के बाद हुआ ना? हाँ। अगर हमको मालूम पड़ता है नाकाम होने वाला तो यकीनन हम आगे बढ़कर बचा लेते। आप जाते थे? क्यों नहीं जाते थे? अगर किसी की तवे हम काय के लिए राजनीति कर रहे तो रात में अफवाह चढ़ी थी बुलडोजर आने वाली, जब नहीं आप- नहीं आप- नहीं आपको- आपको नहीं इत्तला नहीं मिली? नहीं नहीं कोई इत्तला नहीं मिली थी। जिस वक्त सुबह को 6 बजे कार्रवाई जब भी पता चला, आपको पता चला? हाँ हमको भी लगा भाई इनके पास में विपक्ष की कुर्सी है, इनके पास में 35 नगर सेवक हैं, इनके पास में तजुर्बेकार खासदार आमदार हैं, इनके पास में एक आमदार मौजूद है, और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा तो मेरे ज़्यादा तो पता इन्होंने भोगे हुए, इनको तो सारी मालूमात होंगी। लेकिन जब देखो तो टाई फिश। सर अखबार की हेडिंग थी कि आज मतीन पटेल का नंबर है, कल किसी शेख का आएगा, किसी खान का आएगा, पठान का आएगा, या हुसैन का आएगा, हुसैनी का आएगा। आप नहीं समझ रहे इस बात को। ये मसला गलत बयानबाजी की वजह से हुआ। क्यों नहीं समझ रहे आप इस बात को? सिर्फ गलत बयानबाजी की वजह से हुआ है। आज आप उसके वकील की बच्ची की कोर्ट की हेयरिंग सुन लो। अच्छा। जो डिफेंस लॉयर ने अपनी बात रखा तो वो बच्ची पे तो केस ही नहीं बनता जी। वो बच्ची केस में टिक ही नहीं सकती, केस ही नहीं बनता उसके ऊपर। ये ऐसा उनके वकील का बोलना है जो मैंने सुना। जी आज नहीं तो कल ये सारे हालात सामने आ जाएंगे। जी लेकिन इतनी बड़ी राई का पहाड़ बना के इतना बड़ा काम कर देगा, और फिर आप 35 नगर सेवकों को लेकर कमिश्नर साहब के पास में गए। जी क्या कर रहे हैं आप जाके फिर एक लेटर दे रहे कि भाई 10 बीजेपी के लोगों को घर तोड़ो। भैया घरों की राजनीति तोड़ने से बाज आओ, बिल्कुल बाज आओ। और मैं खास तौर से कहूँगा हमारे महापौर साहब से, जी महापौर साहब, जंजाड़ साहब, हमारे मकरिया साहब जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, जी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजना चला रहे। जी देश में जिनको घर नहीं उनको घर देने की बात कर और घर दे रहे। जी आज अपने पास में 40,000 घर बनने जा रहे शहर औरंगाबाद के अंदर, जी और आप लोगों को घरों पे से छत क्यों हटा रहे? क्यों हटा रहे? ऐसी राजनीति से हमको बाज आना पड़ेगा। इन्होंने भी जो मांगनी किए 12 नगर सेवकों के घर तोड़ डालो, बल्कि हमारी गुजारिश है कि अगर वो लीगल होते तो लीगल कर डालो। उनके परिवार ने क्या बिगाड़ा? लेकिन सवाल फिर मतीन पटेल साहब के फिर इन्होंने क्या बिगाड़ा थी? सवाल पैदा हो रहा तो सवाल यही था ना अंसारी साहब कि ये जाके क़यादत क्यों नहीं करे? ये काम था ना करने का, नहीं होता तो कम से कम बोल देना था हम नहीं कर रहे। हमारे जैसे लोग, उससे हमदर्दी रखने वाले लोग चले जाते थे। मतलब आप मदद करते थे? अरे किस लिए राजनीति कर रहे? जब उसके लिए नहीं, किसी का भी अगर घर टूटने की बात आती तो हम बराबर जाके खड़े हो जाते थे। कैसे? अभी मेरे को आप बताइए, आप यहाँ पर आलीशान घर बनाने की बात कर रहे हैं, जी जी बोल रहे कर रहे हैं ना। हाँ अब कैंसर हॉस्पिटल को लग के 35 से 40 घर टूटे, पूरे गरीबों के टूटे। जी टूटेंगे खोकड़पुरे में, हाँ टूटे ना। हाँ उनको तो एक टीन ने दिलाया आपने, उनकी तो मालूमात भी नहीं ले कौन थे बेचारे, वो आज कौन से हालत में रह रहे होंगे। क्यों? वो लोगों ने क्या आपको वोट नहीं डाले थे क्या? कि उनका घर बनना, उनको घर पे छत रहना, उनके सर पे छत रहना जरूरी नहीं है क्या? जी ऐसे सवाल जन्म ले लेते गलत बयानबाजी से। इनसे जितना हो सका बचने की कोशिश करो। सर आपको ऐसा लगता नहीं कि हो सकता है ये ओवर एक कॉन्फिडेंस चढ़ रहे होंगे कि ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती करके मुगालते में रह गए होंगे? ऐसा हो सकता? नहीं नहीं साहब, बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि गलत बयानबाजी का निशान अगर कोई बना तो मतीन पटेल का परिवार बन गया, जिनका कोई कसूर नहीं है। ना निदा खान के मैटर से उनका कोई लेना देना है, ना तुम्हारी बयानबाजी से उनका कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं। तो क्या आज की तारीख में 36 नगर सेवक मिलकर एक कानूनी अंदाज से जो है तो मतलब जैसे प्रशासन की गलती हो जाती है तो भरपाई देते, तो क्या महानगर पालिका भरपाई की शक्ल में घर बना के दे सकती है? ये छोड़ो, बना ये इनको करना चाहिए, ये हो सकता है कि पूछ रहे हैं आप? बिल्कुल हो सकता, करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के पास में अपनी बात पूरी रखना चाहिए, अपने सारी रुदाद रखनी चाहिए, और उनसे विनती करना चाहिए। पालक मंत्री हमारे यहाँ मौजूद है, उनके पास जाना चाहिए। एज ए पालक मंत्री बोल के जा सकते, आप नहीं जाएंगे तो हम जाएंगे। अरे वो झगड़े वगैरह में झगड़े छड़े ना भाई, किसके चल रहे भाई? अरे उन सदर साहब को उनके चढ़े ना तो, सियासी। तो तुम्हारे हमारे चल रहे क्या? हाँ तो भाई उसके परिवार के चल रहे क्या? मतीन के परिवार के चल रहे क्या? अब वो तो एमआईएम के ना साहब, ऐसी न्याय- कैसी बात कर रहे तुम? सवाल यहाँ इमाम का नहीं है, मतीन के परिवार को जो अब हाँ इमाम बल्कि सुनिए आप, करेंगे ना। नहीं सुनिए आप, इमाम बोल के हम कुछ प्रेजेंट नहीं करेंगे। हम जाके मतीन के पीड़ित परिवार को राहत दिलाने की बात करेंगे। क्यों? कि खुद सिरसा साहब ने 3 बार कहा है कि मतीन का मैटर से कोई लेना देना नहीं। तो फिर आज शिष्टाचार साहब मतीन साहब की मदद करेंगे क्या? देखो करेंगे नहीं करेंगे, आपने क़यादत कर, आप पहले अंदाजा कैसा लगा था वली है क्या? अच्छा अपने को जाना तो पड़ेगा ना, बात तो करना पड़ेगा ना। जी मतलब मैं ये बोलना चाह रहा, आप जाइए देखिए, कि हफ्ते में देखिए अखलाकी तौर से मेरे शहर के वो पालक मंत्री है, जी तो उनके पास में मसला लेके जाना चाहिए कि नहीं चाहिए?
ये बात करना, रिक्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अखलाक तो सियासी इंसाफ चाहिए। मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात है। हो सकता आप बेर मांगने जा रहे, अगर तरबूज मिल गया तो फिर क्या करेंगे आप? मसला ये साहब कि सीए नगर सेवक जाएंगे लेकिन सदर साहब से झगड़े छड़े सियासी। उनके झगड़े उनको मुबारक, उनके झगड़े उनको मुबारक। हमको ये बातों से कोई हमको यहाँ फिक्र है मतीन के परिवार की, जिसको बेघर किया गया, उसके साथ नाइंसाफी, उसके इंसाफ की गुहार लगाने के लिए जाना चाहिए। अच्छा ये बोलिए जरा कायदे कानून से बता दीजिए कि 36 नगर सेवक मिलके महानगर पालिका से जो एक मुआवजा होता है नुकसान की भरपाई का, उसका तरीका क्या क्या होना चाहिए? नहीं, महानगर पालिका ने गलत कार्रवाई कर दी अच्छा तो वो तो शुरू तक ये बोलेंगे हम करने वाले हैं, हमने बराबर कर लिए। अच्छा। अब कंपनसेशन की एक पिटीशन हाईकोर्ट में डालना पड़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट के सामने जो है अतिक्रमण विभाग के वावड़े साहब ने कमिटमेंट करे थे कि मैं नहीं तोड़ूंगा, अच्छा तो इसलिए उनसे मुआवजा भर के ले सकते, उनके ऊपर कार्रवाई की डिमांड कर सकते, उनके ऊपर एफआईआर की डिमांड कर सकते, सारी डिमांड कर सकते। अभी भी आप, ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सब मुमकिन है। इंसाफ मांगने के लिए ही कोर्ट है और हमको कोर्टों पर पूरा भरोसा रखना, एतमाद रखना चाहिए। और मेरा ये यकीन है कि इस तरीके से अगर जाएंगे तो यकीनन इंसाफ मिलेगा। मैं जाती तौर से ये कहूंगा बतौर पत्रकार के इंसानियत के नाते कि इस्लाम पार्टी जो है तो उनको इंसाफ चल छूट के छोड़ दीजिए कि उनको घर बनाने के लिए या जो भी एक अखलाकी तौर से आप मुहिम चलाएंगे। उनके तरफ से बयान आ जाना कि भाई हम क़यादत नहीं कर सकते, बराबर हम आगे बढ़ के करिए, लेकिन उनके तरफ से आना चाहिए। वो बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं अभी, हम तो यूँ बना देंगे, हम अरे तो वो छोड़ दो भाई, मैं आपको क्यों अखलाक- छोड़ेंगे? आप छोड़ने पकड़ने की बात नहीं, आप ज़रा संजीदगी से मेरी बात को समझो। जब वो बड़े बड़े बयानबाजियाँ कर रहे हैं कि आलीशान इमारत में बनाऊंगा, देश देखेंगा, तो हमने बोलना हटाओ। अब हमने बोला कि आपकी कौम की बात कर रहे हैं ना? सुनिए ना, हम करते, आप एक बयान दिला दीजिए ना, आप यहाँ से निकल के उनके पास जाइए, आप बोल दीजिए मैंने उनका छोड़ दीजिए, मैं आपको पूछ रहा नहीं जी, नहीं छोड़ सकते, उनकी वजह से सब मसला चल रहा। आप उनको पूछिए कि बोलना भाई आप इस कदर विफल हो गए, अब आगे कार्रवाई में आप आगे करना चाहेंगे कि हट जाएंगे? आप उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं कर सकते, इंशाल्लाह कल से अब आप मुँह देख लेना। आप काफी झंडे गाड़ेंगे आप? हम कामयाबी देना नहीं देना अल्लाह के हाथ में, लेकिन हम जिस में कई काम नहीं दिखेंगे। कम अरे साहब कल का माहौल चल रहा है कि भाई एक ऐसे जब मामला में, चाहे मतीन पटेल साहब हो, कि आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे कोई और हो, ऐसे हालात में वंचित बहुजन अघाड़ी है, इस्लाम पार्टी है, एमआईएम है, जो भी दिगर समाजवादी है, जो भी इस्लाम के हम ख्याल, जो भी मुसलमानों की सेकुलर हम ख्याल पार्टियाँ है, इन्होंने बिला तफरीक एक जगह आना चाहिए। इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? सबके ज़ाती मफादात हैं, सबके अपने ज़ाती मफाद है, सारी दुनिया आ जाएंगी। अब जिनको आपने तकब्बुर के आसमान पे ले आके बैठा दिया, उनका ज़मीन पे आना बहुत मुश्किल, ये नामुमकिन बात कर रहे हैं आप। हम तुम सारी कुर्बानियाँ दे देंगे, लेकिन तकब्बुर जब तक तो आपके और हमारे जहन से नहीं आप निकलता। तैयार रहेंगे क्या साथ देने के लिए? देखिए हम सियासत काय के लिए कर रहे हैं, पहले आप जवाब दीजिए अब इसका। वो इंसानियत के लिए, डेवलपमेंट इसके लिए सब कुछ हो सकता है, क्यों? तो हम घमंड और तकब्बुर में नहीं, घमंड और तकब्बुर में तो आप है ना मुराद। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसे हालात में कि आप मुसलमानों के लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप? हमारा कहना यही है कि इस्लाम पार्टी की तरफ से बता रहा हूं। जिम्मेदारी के बयानबाजी होना चाहिए, जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, गलत को गलत, सही को सही करना चाहिए, गलत लोगों को मदद नहीं करना चाहिए, और क़ानूनी मदद बिल्कुल करना चाहिए, जिसका उसका हक़ है बिल्कुल उसको दिलाना चाहिए। समाजी इंसाफ, सियासी इंसाफ के लिए जमहूरी तरीके से जो रास्ते दिए गए उनका इस्तेमाल करना चाहिए, और अपने हक़ के लिए अरबाब मजाज तक, अरबाब इख्तिदार तक जाके अगर इंसाफ मांगने की कोशिश पड़ेंगी, ज़रूरत पड़ेंगी तो जाना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, और तशद्दुद की और बहकावे की, अफवाह की राजनीति से दूर हटना चाहिए। सर जहन में सवाल आ गया, जैसा औरंगाबाद ना बचाने के वास्ते एक आवाज़ दी गई थी, सब पार्टी के लोग जगह आए थे, कल को मान लो औरंगाबाद के डेवलपमेंट के वास्ते, पानी के वास्ते, कचरे के वास्ते, और किसके वास्ते अगर सदा लगती है कि आइए सब मुसलमान जगह आइए, तो क्या इस्लाम पार्टी पेशरफ्त करेगी? देखिए, डेवलपमेंट के लिए अगर शहर को ज़रूरत पड़ेंगे, शहर के अमन अमान की ज़रूरत पड़ेंगी, शहर के अंदर एकता अखंडता से अगर पूरे शहर वासियों का भला हो सकता है, उसके लिए इस्लाम पार्टी सबसे आगे रही। ये आप बड़ी जिम्मेदारी से करें। क्यों नहीं करेंगे? कौन सी गलत बात कर रहे हैं आप, और कौन सी गलत बात कर रहे हैं? ठीक है, तमाम बातें होगी, लेकिन अब इस्लाम पार्टी की कोई हलचल ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। सब दिखाई दे रही है। वो धरना हुआ तो यूँ छोटा नहीं हुआ, इतनी किलकिलाती धूप के अंदर हज़ारों लोग वहाँ पर आ गए। नहीं नहीं, आपके पास मामूली बात नहीं, अब हमको जवाब दे दो ना, हमारा जवाब भी आप दे देंगे क्या? सुनिए आप मेरी बात, आपने सवाल कर दिया तो बता रहा, तिलतिलाती धूप के अंदर जी आप दोपहर के टाइम पे कोई अपने दरवाजे से बाहर नहीं निकाला, हज़ारों लोग वहाँ पर, माँ बहनें आ गई, लोग आ गए, तो लोग पानी की वजह से बहुत तरस थे, बहुत, और यहाँ पर इशू कचरे के उठाए जा रहे थे। जी। और आज मैं आपको बोल दे रहा, अब कचरे का नाम भी कोई नहीं लेंगे, वजह है उसकी, इस पर अपन बाद में बात करेंगे। तो सवाल ये है साहब, जैसा आपने ये बोले, मैं ये बोलना चाह रहा आपको कि भाई आपके पदाधिकारी है, शहर अध्यक्ष है, ये माहौल कब शुरू होगा? नहीं, आपको नहीं पूछना, हम जिम्मेदार, हमसे पूछना चाहिए लोगों ने, आपको क्यों पूछ जाके पूछो। नहीं, आपने पूछ लिए। अभी हमारे सदर मोहतरम जनाब आसिफ साहब आने वाले हैं, अच्छा। और तमाम कमेटी उसकी जो है तो वो ऐलान करने वाले, मतलब एक पदाधिकारी ताकत के साथ आगे बढ़ने वाले। अभी सियासी पार्टी ताकत के बल पे उतरती है भाई, अपना संगठन खड़ा करेंगे और लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे, लेकिन हम
गैर जिम्मेदारा बयानबाजी से बचेंगे भी और बचाने की भी कोशिश करें। सर ये एक सवाल ये आखिरी ले लेता है, आखिरी सवाल समझिए, वंचित बहुजन आघाड़ी का इस्लाम पार्टी का आने वाले भविष्य में अलायंस हो सकता, लोग कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए आप, मैं आपको इससे पहले भी कहा, आज भी कहा हूँ, हर वो पार्टी से उसूल के आधार के ऊपर, मुद्दों के आधार पर हो सकता है जो लोगों की फलाह बहबूदी के लिए काम करती। देखिए इस तरह से आरिफ हुसैन साहब से मेरी मुलाकात हुई, काफ़ी सोशल मीडिया पे अखबारात में बहुत सी बातें गर्दिश कर रही थी, छप रही थी, लोगों ने कहा है कि मैं थोड़ा खुलासा कीजिए, और एक मकसद था इसके अंदर कि कौमी इत्तेहाद की कोशिश की जाए, एक जहन साजी की जाए। कुछ व्हाट्सएप फेसबुक के सवालात आ रहे थे, मैंने सामने रख दिया हूँ, और सारी बातें आपके सामने हैं। जो कानूनी बातें हैं वो प्रशासन के सामने हैं, जो इत्तेहाद भाईचारगी की बातें हैं वो जनता के सामने, यानी कि जनता की अदालत में। अब सारे बातों से आप कितने मुतमईन पाते हैं, कितना सच पाते हैं, कितना हक पाते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि इनकी बात आपको किस तरह से लगी। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।